जय हिंद दोस्तों। नेशनल डिफेंस इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष आज के नए स्लोगन के साथ। व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। अगर आपको लगने लगे कि आप रुकना चाहते हैं, अब नहीं हो रहा है, छोड़ना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आप सोचिए कि आपने वो चीज़ स्टार्ट ही क्यों की थी। अगर आपको रुकना ही है, अब इतनी दूर आके आप रुकना ही चाहते हैं, तो आपने स्टार्ट क्यों की थी। ठीक है, और तब तक अब नहीं रुकना है जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेना है। तब तक लिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ इंग्लिश के अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लाया हूँ। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को पसंद भी आएंगे। पहला वन वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। जो स्टेट है वहाँ पे सब क्या है, कुंवारे हैं, अविवाहित हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेलिबेसी। और बिगामी भी बता देता हूँ। बिगामी होते हैं जो मतलब एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादियाँ करता है, उसे बिगामी कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल गॉड टू ब्रिंग रेंस। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोवोक, इवोक, अपील, प्रोपिटिएट दिया हुआ है। तो आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, पीपल जो लोग हैं, गॉड टू ब्रिंग रेंस, गॉड से क्या कर रहे हैं, बारिश के लिए आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रार्थना ही करेंगे। इवोक मिस होता है प्रार्थना करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। अब देखिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। व्हेन एक कंजंक्शन है, इसके बाद कॉमा दिया है। कंजंक्शन जब भी लगा होता है तो एक ही प्रकार के टेंस चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर चल सकता है लेकिन कभी प्रेजेंट पास्ट नहीं चल सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे वेंट दिया है तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे टेक और हैव टेकिंग का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों प्रेजेंट के। टुक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक बार जब सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई है तो दोबारा सेकेंड फॉर्म यूज़ होना मुश्किल है। हालांकि कुछ चीज़ों में होता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। व्हेन आई माई बाथ आई वेंट टू हैव ए स्लीप। जब मैं बात, माई बात मतलब बाथरूम से नहा के, बात देखिए हैड टेकन लगा है तो यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि वो बाथरूम से नहा के निकल चुका था। आई वेंट टू हैव अ स्लीप, उसके बाद वह सोने चला गया। तो पहले इसने नहाया। जब भी जो कार्य आदमी जो पहले करता है उसके लिए आप हमेशा हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैड एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो व्हेन आई हियर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रश्ड टीयर्स। हाँ, आई ब्रश्ड टीयर्स दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन इनटू यूज़ होगा। और इनटू यूज़ क्यों होगा, अब देखिए आप इनटू हमेशा उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जब किसी में चेंजमेंट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सुना ना, इंग्लिश में दिया होता होगा पैसेज, तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी मतलब इंग्लिश से आप हिंदी में चेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से आप थोड़ा सा जोड़ दिए कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरे में अलग कर रहे हैं। तो पहले आँख उसकी ठीक थी, जब उसने खबर सुनी तो उसकी आँख क्या है, उसकी आँख में आंसू भरा है। ठीक है, तो आँख चेंज होगी ना, नॉर्मल से उसमें आंसू आ गए, तो यहाँ पे इनटू यूज़ होगा। दूसरी बात यहाँ पे और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि कंफ्यूज हो सके। अपॉन अपॉन, अब आंसू कूंदे थोड़ा होंगे, अपॉन हमेशा गतिशील के लिए यूज़ होता है। इन और एट टाइम के लिए भी यूज़ होता है और प्लेस के लिए भी यूज़ होता है, तो इन दोनों का तो सवाल ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, बेगनिंग। कैसे, देखिए BEGIN होता है। ठीक है, जब ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि GIN जब भी होता है मतलब एक कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद एक वॉवेल होता है आई, फिर कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसे में वर्ड जब भी ING फॉर्म में जाता है तो एक एन रिपीट हो जाता है, जो एन होता है लास्ट वाला वर्ड वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे बेगनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये स्पेलिंग हो जाएगी, ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों के पास, अगर जिन लोगों ने हाई स्कूल की किताबें नहीं बेची हैं तो उसमें देखिएगा जो वर्ड मीनिंग के कॉन्सेप्ट है उनमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। हाई स्कूल 9 दोनों की किताबों में इस तरह की चीज़ें दी गई हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, सिक डॉग डैड यस्टरडे। अब देखिए काउंटेबल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कुत्ता काउंटेबल थोड़ा नहीं जो आप ए एन का प्रयोग करेंगे, ये तो ऐसे ही देखते ही एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि कुत्ता कब मरा था, कल मरा था, ठीक है, कुत्ता कल मरा था, तो आप जिस कुत्ते की बात कर रहे हैं आप उसको जानते हैं ना कि वो कल मरा था, प्रेजेंट की बात थोड़ी ना करें, तो वो डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट के लिए हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग ने कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट में आप तो इन्हें सुना होगा, फटकारना डांटना होता है, तो उसका एंटोनिम बताना है। रिकमेंड, अब कहीं आपको रिकमेंड तो किया नहीं जा रहा है, डाटा फटकारा जा रहा है, तो उसका अपोजिट के आपको व्यवस्थित किया जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। प्रेज, आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, ठीक है। रिलीज, रिलीज भी नहीं हो सकता, छोड़ना होता है। रिप्रीमेंट में होता है फटकारना। आप अब ऐसे समझिए, आप अपने से छोटे को फटकारेंगे, ठीक है, या तो उससे क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे कि तुम अब इसमें इस चीज़ की तैयारी करो, ठीक है, तुम इसमें हो जाओगे, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, आराम से इंकरेज करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रीमेंट का अपोजिट इंकरेज, ऑप्शन ए, ठीक है। वन हु इरिवरेंट टूवर्ड्स गॉड, अब कोई ऐसे आदमी की बात कर रहा है कि जो आदमी भगवान को, ईश्वर को बुरा भला कहता है, उसकी मतलब भगवान से पटरी नहीं खाती, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, बुरा भला ही कहता रहता है, जिससे देखो कि आज भगवान ने दोषी दे रहा है, आज भगवान ने ये कर दिया, आज भगवान के जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह के आदमियों को कहते हैं हम लोग ब्लास्फेमियस, क्या कहते हैं, ब्लास्फेमियस, ऑप्शन सी। थीस्ट होता है आस्तिक और एथीस्ट होता है नास्तिक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। सईता सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब इस तरह के सेंटेंस में आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से नरेशन बना लूँगा और यहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा, तो भाई ऐसा बहुत कम चांस होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कौन से ऑप्शन पूरी तरह से गलत हैं, जो सबसे ज़्यादा सही है वही आपको टिक करना है। देखिए पहला, क्योंकि दो तरह से बनते हैं, आप जरूरी नहीं आपने जिस तरीके से बनाया हो एग्जामिनर ने उसी तरह का बना के रखा हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो आपको देखिए क्या देखना है, सैता टोल्ड मी दैट, अब देखिए यहाँ तक सब है, टोल्ड मी तक तो कोई गलती नहीं, दैट तक कोई गलती नहीं। अब आई दिया है तो आई को देखिए चेंज नहीं किया, सैता से चेंज करेंगे तो सी आएगा, तो भैया ये तो पहला गलत। अब सी देखिए 3 में दिया है। अब यहाँ पे विल है तो विल को टेंस चेंज होगा तो वुड में बदल जाएगा, तो वो वुड देखिए सिर्फ ऊपर वाले में, दूसरे में और चौथे में, सी भी गलत हो गया। अब ऊपर हम देखते हैं, वुड डू इट नाउ, ऊपर भी नाव है नीचे भी नाव है, नाव को देन में चेंज चेक करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ईच ऑफ वोमेन लेबोरियस, अब देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको पहले देखिएगा। जब कभी भी ईच की बात होती है, तो यहाँ जब ईच की बात होती है तो ईच का मतलब होता है जितने भी लोग दिए गए हैं उनमें से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। और जब आइदर, सुना होगा आप लोगों ने आइदर और नाइदर की जब बात होती है, तो इनमें मतलब होता है दो लोगों से, ठीक है, ये दो लोगों के लिए प्रयोग होते हैं कि दो में से एक की बात होती है, नाइदर आइदर में दो में से एक की बात होती है, ठीक है, दो में से एक की बात होती है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ईच ऑफ वोमेन दिया है कभी भी, तो इसके बाद जो नाउन आएगी ईच ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ भी हो जाता है कभी, वैसे तो आइदर और ही लगता है, लेकिन ईच ऑफ, ठीक है, कहीं कहीं पे एवरी भी लग जाता है, तो एवरी ऑफ भी कहीं कहीं पे होता है। तो जब भी ईच ऑफ आए, आप पहले यहाँ देखिए, ईच ऑफ आए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोमेन दिया है, प्लूरल फॉर्म में कि नहीं, लेकिन जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी आपकी वो हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर, सिंगुलर आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, आर हो नहीं सकता, हैव बीन हो नहीं सकता। अब हैड के बारे में सोचेंगे नहीं,
ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। आपका ऑप्शन हो जाएगा इज, ठीक है, यहाँ पे इज बिल्कुल सटीक बैठेगा। अगर हैड आता तो आप लोग को पता है कि हैड बगैर थर्ड फॉर्म के कहीं यूज़ नहीं होता है, ठीक है। हैड अगर आता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी क्या कि नहीं, लेकिन इज एम आर हम लोग बगैर थर्ड फॉर्म के यूज़ कर लेते हैं, इनके बाद एडजेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए अगला, प्लेस वेयर शिप इज़ मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे जो शिप है बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा डॉकयार्ड, तो मैं बता देता हूँ डॉकयार्ड नहीं होता है, शिप यार्ड होता है जहाँ पे शिप बनाए जाते हैं। डॉकयार्ड वो स्थान होता है जहाँ पे जो शिप होते हैं वहाँ उनको रखा जाता है, ठीक है, या उन्हें फिर उनकी मरम्मत की जाती है, ठीक है। मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए डॉकयार्ड का यूज़ होता है। और हैंगर वो स्थान होता है जहाँ पे वायुयान जो है वहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। मर्डर ऑफ मैन, मर्डर ऑफ मैन का होगा ऑप्शन सी होमिसाइड। मर्डर ऑफ मैन आदमी की हत्या, होमिसाइड। रेजिसाइड होता है राजा की हत्या। फिलीसाइड होता है छोटे से नवजात शिशु की हत्या। और इन्फेंटिसाइड भी होता है, ठीक है, नवजात शिशु की हत्या के लिए इन्फेंटिसाइड भी होता है। ये सब लिखते रह रहे होंगे आप लोग, आई थिंक आप लोग लिख रहे होंगे इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। अगला देखिए, ये कॉन्सेप्ट खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे आप लोग, वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि मैं पकड़ पाता हूँ कि नहीं। वोमेंस क्लॉथ्स, ये देखिए अब एरर का एक क्वेश्चन आया है, इसमें आपको एरर छाटनी, जिस पार्ट में एरर होती है उसको आपको टिक करना है। वोमेंस क्लॉथ मोर देन कॉस्टली मेंस क्लॉथ, किसी को कोई गलती दिखी? देखिए मैं बताता हूँ, देन के बाद कभी आपने एडजेक्टिव सुना है क्या? ठीक है, अब देखिए कह रहे होंगे कुछ लोग कि ये तो एडवर्ब है भैया। नहीं भैया, ये एडवर्ब नहीं है। देखिए ये ऐसे होगा, ये पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, मोर, आपने डिग्री पढ़ी होगी, जिनकी डिग्री नहीं बन पाती, जैसे कि बेटर बनाते हैं बेस्ट की, बेस्ट बेटर बनाते हैं गुड की ना, तो उसी प्रकार से देखिए कॉस्टली की क्या बना पाएंगे, कॉस्टलर ऐसे तो नहीं बना सकते। तो इनके लिए, इनको कंपेरेटिव बनाने के लिए इनके पहले हम लोग यूज़ करते हैं मोर, तो मोर कॉस्टली, तो हो जाएगा मोर कॉस्टली देन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड सक्सेस। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों ने फॉर भी टिक कर दिया होगा, फॉर नहीं होता है, ये फिक्स प्रोपोजिशन है जो आपको तैयार ही करनी पड़ेंगी, फिक्स प्रोपोजिशन आपको तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ आता है प्रीपोजिशन हमेशा ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग चेक करते हैं, आई वॉज कॉल्ड चेंज, आई वॉज कॉल्ड, अब इसको वॉइस में चेंज करना है। तो अब देख रहे होंगे आई वॉज कॉल्ड है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आपने कहाँ सुनी है, पैसिव वॉइस में आप लोगों ने सुनी है, जितना छोटा है उतना ही जहर है छोटा सा इसमें, कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। तो ये सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में। अब आपको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे कोई बाय हिम रहा होगा, देखिए सब ऑप्शन से पता चल गया कि सब्जेक्ट ही बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम मान के चले हम लोग, बाय हिम मान के चलें, जो कि नहीं लिखा गया किसी कारण। तो अब इसको बनाते हैं ही, अब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज हट जाएगा, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी कॉल्ड मी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। और ये रिमूव टू से, सी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए जब कभी भी ऐसा सेंटेंस है, वॉज तक देखिए सब में वही है ना। अब इस टू को हम लोग बदल देंगे किसमें, सो में, देखिए सो भी तीनों ऑप्शन में दिया, लेट। अब जब टू हटाने की बारी आती है तो टू के लिए एक रूल होता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, दैट, दैट, और जो भी सब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं दैट सी, और अपने मन से कैन या कुड लगाते हैं टेंस के अनुसार। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है वाज की, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड,
शी वॉज सो लेट दैट शी कुड और नॉट कैच द ट्रेन। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।